स्कैल्पिंग मुश्किल लग सकता है, खास तौर पर जब आपको इसके मेन रूल्स पता ना हो। कई ट्रेडर्स को लगता है कि स्कैल्पिंग के साथ ज्यादा पैसा कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे सफल स्कैल्पर्स के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लगातार प्रॉफिट कमाते रहते हैं। ये लोग महीने में लाखों डॉलर्स तक कमा लेते हैं। इस वीडियो का गोल है ये बताना कि पॉकेट ब्रोकर पर स्कैल्पिंग करने में फायदा हो सकता है अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख लें। हम मिथ्स दूर करेंगे, स्कैल्पिंग को स्विंग ट्रेडिंग से कंपेयर करेंगे और एजुकेशन के रोल को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि क्यों कुछ ट्रेड्स में बहुत सा प्रॉफिट होता है जबकि बाकी में नहीं होता है। आखिर में आप एक इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे जो किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को प्रॉफिटेबल बना देता है। पॉकेट ब्रोकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को हिट करें और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। स्कैल्पिंग से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये मिथ रियलिटी से बहुत अलग है। कई ट्रेडर्स कम टाइम में काफी बड़ा अमाउंट अर्न कर लेते हैं। स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों ही प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन ये अलग अलग लोगों और सिचुएशंस को सूट करती है। प्रॉपर एजुकेशन और प्रोफेशनल लर्निंग से अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल के लिए एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड बनाने में हेल्प मिलती है। सभी ट्रेड्स बराबर नहीं होते हैं। सफल ट्रेडर्स हर प्राइस टिक को आजमाने की जगह A+ सेटअप्स पर फोकस करते हैं। शुरुआती स्कैल्पर्स अक्सर स्ट्रेटजी, रूल्स और मार्केट कंडीशंस की समझ ना होने की वजह से फेल हो जाते हैं। क्लियर रूल्स वाली डॉक्यूमेंटेड प्लेबुक ऑर्गेनाइज्ड और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। एक कम्युनिटी मेंटरशिप और एक्सपीरियंस के एक्सचेंज से डेवलपमेंट को तेज किया जा सकता है और कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता है। स्कैल्पिंग से काफी बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं और ये मिथ भी गलत है कि आप इस कम समय में लगातार पैसे नहीं कमा सकते। दोनों स्टाइल, स्विंग और स्कैल्पिंग इफेक्टिव है अगर आपके पास एक एज हो और आप मार्केट में अपना रोल समझते हो। खुद को प्रूव कर चुके एक्सपर्ट से सीखने से डिस्टॉर्शंस और स्टीरियोटाइप्स खत्म करने में मदद मिलती है, जिससे आपको ट्रेडिंग की एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग समझ आती है। ट्रेड्स की क्वालिटी उनकी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A+ सेटअप्स पर फोकस करके आपके सक्सेस की चांस बढ़ती है। मार्केट कंडीशंस और वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स को समझना ही असरदार स्कैल्पिंग की नींव है। प्लेबुक एक रोड मैप है जो ट्रेडर्स को डिसीजन लेने की एक कॉन्फिडेंस और सिस्टम देती है। कम्युनिटी का सपोर्ट और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का एक्सेस प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की राह को आसान बनाती है। स्कैल्पिंग में कई ट्रेडर्स तुरंत ही उथल-पुथल की इमेज सोच लेते हैं। रैपिड एंट्रीज और एग्जिट्स, लगातार स्ट्रेस और बेहद कम प्रॉफिट। लेकिन रियलिटी में कई ट्रेडर्स हैं जो हर महीने सिर्फ स्कैल्पिंग से लाखों डॉलर कमाते हैं। ये कोई परियों की कहानी या एडवर्टाइजिंग की ट्रिक नहीं है। इन लोगों ने उन अप्रोच, टूल और कंडीशन को समझ लिया है जिनमें उनकी स्कैल्पिंग बेहद प्रॉफिटेबल हो गई है। शक करने वाले मानकर चलते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम सिर्फ मार्केट नॉइज है, लेकिन वो सबसे जरूरी कंडीशन भूल जाते हैं, ट्रेड्स का स्किलफुल सिलेक्शन। स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग को कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि दोनों स्टाइल्स पैसे कमाने की तरीके ऑफर करते हैं। एक स्विंग ट्रेडर लार्ज मूवमेंट को टारगेट करते हुए कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं। एक स्कैल्पर शॉर्ट मगर बिल्कुल डिफाइंड मोमेंटम पर फोकस करते हैं। शार्प लिक्विडिटी स्पाइक्स, न्यूज ड्रिवन इंपल्सेस, वोलेटिलिटी का स्ट्रॉन्ग बर्स्ट्स। दोनों ट्रेडर्स लाखों कमा सकते हैं अगर वो अपनी नीच खोज ले और प्रूव हो चुके रूल्स को फॉलो करें। कई बिगिनर्स बायस में अटक जाते हैं। वो सिर्फ वही मानते हैं जो किसी एक मेंटर ने कहा या उन्होंने किसी वीडियो में देख लिया। मगर ट्रेडिंग की दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ बेहद सफल स्कैल्पर्स और बड़े प्रॉफिट कमाने वाले स्विंग ट्रेडर्स दोनों मौजूद हैं। आपका आउटलुक जितना ब्रॉड होगा उतना ही आसानी से आप मान लेंगे कि स्कैल्पिंग कोई
फॉरबिडन टेक्निक नहीं बल्कि एक रियल टूल है। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि एजुकेशन और प्रोफेशनल्स की मदद के बिना आप हमेशा अंधेरे में हाथ पैर मारते रहेंगे, अफवाहों और प्रेजुडिस पर भरोसा करते रहेंगे। मेरे लिए पर्सनली स्कैल्पिंग को समझने में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था जब मैंने एक जाने माने एक्सपर्ट से स्कैल्पिंग सीखा था और उसको मैंने ट्राई किया था अपने एक दोस्त के साथ मिलके, जो कि आज के डेट में बहुत बड़ा ट्रेडर है एंड बहुत बड़ा स्कैल्पर भी। मैंने किताबें भी पढ़े और उन लोगों के वीडियोस घंटों तक देखे जिन्होंने कम टाइम फ्रेम में लगातार सक्सेस हासिल की है। इससे मुझे स्टीरियोटाइप से छुटकारा पाने और स्कैल्पिंग को पॉइंटलेस फर्स्ट नहीं बल्कि एक फुल फ्लेजेड स्टाइल के तौर पे देखने में मदद मिली। सफल स्कैल्पिंग की नींव क्या है? पहला, ये समझना कि आप सालों तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि स्कैल्पिंग वन टाइम शॉट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने का सिस्टम है। सेकंड, वॉल्यूम। अगर आपके पास वेल डिफाइंड ट्रेड मॉडल है तो आप पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं और संभावित प्रॉफिट को बूस्ट कर सकते हैं। थर्ड, सही ट्रेड सिलेक्शन। एक्सपीरियंस स्कैल्पर्स हर प्राइस मूव को चेज नहीं करते। वो लोग A+ सेटअप्स यानी हाईएस्ट क्वालिटी वाले मौके चुनते हैं। फिर इतने सारे बिगिनर्स फेल क्यों हो जाते हैं? गलत इंस्ट्रूमेंट्स चुनना और वोलेटिलिटी की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। स्कैल्पिंग एक्टिव मार्केट में सबसे असरदार होती है, जहां प्राइस बहुत जल्दी और साफ साफ मूव करता है। अगर आप एक नैरो बिना किसी न्यूज या कैटलिस्ट वाले धीमे मार्केट में है तो आपको केओटिक एल्गोरिदम्स और स्टैग्नेशन का सामना करना पड़ेगा। पहला टिप, मूवमेंट के लिए किसी कैटलिस्ट को ढूंढे। ये कोई कंपनी न्यूज, इकोनॉमिक रिपोर्ट या जियोपॉलिटिकल इवेंट हो सकता है जो प्राइस को बहुत तेजी से मूव कर सकता है। जब कोई इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लोड करता है तब स्कैल्पर को कम से कम रिस्क में पाई का प्राइस पाने का मौका मिलता है। सेकंड टिप, अपनी स्ट्रेटेजी प्लेबुक में रिकॉर्ड करें। क्लियर रूल्स के बिना कोई ट्रेडर बिना मैप के ड्राइवर की तरह है। प्लेबुक एंट्री और एग्जिट के लिए आपकी टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज और क्राइटेरिया है। जब आपको पता होता है कि आपको एंट्री के लिए क्या चाहिए, आइडियल सेटअप कैसा दिखता है, अपना स्टॉप कहां लगाना है और प्रॉफिट कहां लेना है, आप समझदारी से ट्रेड करते हैं। इसे ट्रेडिंग में इमोशनल इन्फ्लुएंस कम करने और ट्रेडिंग को ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है। थर्ड टिप, शांत कंडीशंस में मार्केट से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें। एल्गोरिदम्स और लार्ज फंड्स लगातार ऑपरेट करते हैं, लेकिन असली मौका तभी आता है जब बड़े प्लेयर्स कदम रखते हैं और इंपल्स मूव बनाते हैं। बिना कैटलिस्ट्स के आप नोटिस और रैंडम फ्लक्चुएशंस के शिकार बन जाएंगे। बिना जानकारी वाला स्कैल्पर ट्रेडिंग की जगह गेसिंग करता है। फोर्थ टिप, बड़े ट्रेंड को फॉलो करें। भले ही आप 1 मिनट चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो, हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट कंसिडर करें। जब डेली या आवरली चार्ट एक सफल अपट्रेंड दिखा रहा हो तो उस डायरेक्शन में स्कैल्पिंग करना ज्यादा आसान होता है। आप धारा के खिलाफ नहीं तैर रहे हैं, आप बड़े प्लेयर्स से सपोर्ट वाले जनरल ट्रेंड को यूज कर रहे हैं। फिफ्थ टिप, अपने कैरेक्टर और थिंकिंग स्पीड को ध्यान में रखें। स्कैल्पिंग में क्विक रिएक्शंस, स्प्लिट सेकंड डिसीजंस और प्रेशर में भी कंसेंट्रेट करने की एबिलिटी चाहिए। अगर आपको तेजी से डिसीजन लेने में मुश्किल होती है तो सिचुएशन को लंबे समय तक एनालाइज करें और शायद आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेटर हो। लेकिन अगर आप डायनामिक एक्शन, शॉर्ट टर्म इंपल्सेस और इमीडिएट मार्केट फीडबैक पसंद करते हैं तो स्कैल्पिंग आपके लिए आइडियल स्टाइल हो सकता है। कौन सी चीज सभी ट्रेडिंग स्टाइल्स को एक करती है? रियल एज का होना। बिना किसी एज, किसी मार्केट स्ट्रेटजी के, चाहे स्कैल्पिंग हो या स्विंग, सब गैम्बलिंग में बदल जाता है। अगर आपके पास
स्टैटिस्टिकली प्रूवन एडवांटेज के साथ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो, तब आपकी अप्रोच सिस्टमेटिक और प्रॉफिटेबल बन जाती है। एजुकेशन और प्रैक्टिस सफलता के दो मेन फैक्टर्स होते हैं। ट्रेडिंग से जुड़ी बुक्स पढ़ें, उन लोगों के एक्सपीरियंस स्टडी करें जिन्होंने रिजल्ट्स अचीव किए हैं, वेबिनार्स अटेंड करें और पॉकेट ब्रोकर ट्रेडिंग कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें, एक्सपीरियंस शेयर करें, स्ट्रेटजीज डिस्कस करें और साथ में ट्रेड्स एनालाइज करने से आप अपने डेवलपमेंट को फास्ट कर पाते हैं और बहुत सी मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाते हैं। पॉकेट ब्रोकर पर आपको कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। आप अपने आइडिया टेस्ट करें, स्ट्रेटजीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपनी प्लेबुक रिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, वीआईपी स्टेटस और पॉकेट ब्रोकर के ट्रेडिंग टूल्स का पूरा एडवांटेज पाएं, जिनमें पर्सनल मैनेजर और वीआईपी ट्रेडर्स के साथ प्राइवेट चैट्स शामिल हैं। अगर आप ये वीडियो इसके रिलीज होने के कई महीने बाद देख रहे हैं, आप आगे आने वाले इवेंट्स के लिए नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके नए टॉपिक्स और अप्रोचेस के बारे में अपडेट रह सकते हैं। आखिर में स्कैल्पिंग ना कोई लेवल है और ना कोई फैसला, ये बस एक और टूल है। अगर आप इसे सही से यूज करना सीख लें तो इससे आपको अच्छी इनकम हो सकती है। अगर आपको लगता है कि स्कैल्पिंग आपका स्टाइल नहीं है तो आप कभी भी दूसरे अप्रोच मास्टर कर सकते हैं। मेन बात है अपने आप को प्रेजुडिस के चलते रोक कर रखना और अपने प्लान्स को प्रैक्टिस में टेस्ट ना करना। याद रखें कि हम इस वीडियो में क्या दिखाना चाहते थे। स्कैल्पिंग तब तक मुश्किल है जब तक आप कुछ टिप्स नहीं सीख जाते। अब आपको पता है कि स्कैल्पिंग से काफी पैसे मिल सकते हैं, तो इसे सीखें और इंफॉर्मेशन के लिए बड़े अप्रोच से ऑब्जेक्टिव व्यू बनाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ में प्लेबुक, A+ सेटअप और वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी सफल स्ट्रेटेजी के कोर है। आप ये भी समझ जाते हैं कि बिना किसी क्लियर प्लान और एज के मार्केट कसिनो बन जाता है। अगर आपको और डीप जाना है तो लोअर टाइम फ्रेम्स में काम करके 8 फिगर में मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर्स को एक्सपीरियंस को स्टडी करें। वीडियो के अगले सेक्शन को देखें, लिंक इसके आखिर में मिलेंगे। एजुकेशन आपका सबसे अच्छा दोस्त है और प्रैक्टिस आपका सबसे भरोसेमंद टूल। पॉकेट ब्रोकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को हिट कर दें एंड इस वीडियो को शेयर बिल्कुल कर दें। आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपकी स्किल्स बेहतर हो और आपके रिजल्ट समय समय पर अच्छे सरप्राइज देते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों।